गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूक्रेन में जो हालात हैं वो तो ख़राब हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है तकरीबन मोर देन अ वीक इसको हो चुका है और यकीनन उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी दुनिया के कंट्रीज़ पे भी जा रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देख लें, $130 को उसने क्रॉस किया। अगर हम गोल्ड प्राइसेस देख लें तो उसको भी पर लगे हुए हैं और तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस रीजन में रहने वाले दो बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं, दोनों के ताल्लुकात रशिया और यूक्रेन दोनों से है। इसके साथ साथ जो बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके साथ भी ताल्लुकात हैं। मसला ये हुआ है कि यूरोपीय यूनियन, आपने मेरी एक मतलब 2 या 3 दिन पहले मेरी वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप कंडेमनेशन आपकी तरफ से नहीं आ रही यूक्रेन के इश्यू के ऊपर, रशियन एग्रेशन के खिलाफ। वो खैर क्योंकि जिस वक़्त इमरान खान साहब गए थे उस वक़्त भी ये मसला अमेरिका ने भी इस पे बड़ी नेड प्राइस ने इसके ऊपर बात की थी और बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलपमेंट देखी। खैर क्या हुआ उसके साथ-साथ दूसरी तरफ जो एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन है, उन्होंने पहले इमरान खान जब रशिया नहीं गए थे तो उन्होंने राब्ता किया था कि आप प्यूटन व्लादिमीर पुतिन साहब को बता दें, उस वक़्त क्योंकि जंग चिढ़ नहीं गई थी उस वक़्त। और अभी रिसेंटली राब्ता किया है मोदी जी से, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इन हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि भई आप एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया आपको सुनती है, आपका रिगार्ड करती है। तो इस वजह से, और पुतिन आपके क्लोज़ अलाइज़ में से हैं, फ्रेंड हैं, आप उनसे कहें कि ये जंग खत्म कर दें। यकीनन उसमें कोई चीज़ होगी तो उसके जो एम्बेसडर है उसने ये बात कही है और उसने ये बोला है। यकीनन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड हो या रशिया हो, उससे हिंदुस्तान के ताल्लुकात और तरह से हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे ताल्लुकात और तरह से हैं। हम पीछे की तरफ गए मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर और बड़े सारे मसाइल जो हैं हमने देखे, वो क्रिएट हुए, वो सारा कुछ जो है वो होता रहा है। लेकिन मसला जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें देखनी है और वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान साहब ये दावे कर रहे हैं, इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं कि भई हम लोग जो हैं यानी वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे से मुख्तलिफ किस्म की जो डिमांड्स हैं वो की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों ये चीज़ें क्यों की जा रही है? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इमरान खान साहब, बेशक हम ये कहते हैं कि आपको 4 साल हुए आए हुए, लेकिन इससे पहले भी मसाइल थे, लेकिन आपने हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको मुकम्मल तौर पे मलियामेट कर दिया, मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह-बर्बाद कर दिया। इमरान खान साहब ने एक जगह पे जलसे से खिताब किया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने हमें लेटर लिखा और कहा है, उसके ऊपर मैंने आपको बात की थी। और आज यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट की इमरान खान साहब को कॉल भी आई है थोड़ी देर पहले और उस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि भाई बातचीत हुई है और ये खैर खैर चीजें हुई हैं। तो यकीनन इस चीज का रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने एक रैली में बात की थी, उस चीज को सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे जाते हैं कि क्या चीजें जो हैं वो हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने
इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें, जो आप कहेंगे हम जी, आपने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी और वो कह रहे हैं एंड में कि क्या हम आपके गुलाम हैं जो आपकी हर बात माने। तो मेरे ख्याल में ये वाली बात इमरान खान साहब ने ठीक की है कि हम हैं, उन्होंने मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया लेकिन मैं वो हटा देता हूँ तो बात की जो 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 मैसेज है, जो मतलब है, वो क्लियर हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे कहा कि क्या ये वाली चिट्ठी आपने हिंदुस्तान को भी लिखी? क्या आपने कश्मीर के इशू के ऊपर हिंदुस्तान को भी कुछ कहा? आपने उनसे क्या तिजारत बंद की? ये सारी चीजें उन्होंने की। मसला इस वक्त इस चीज का नहीं है। अगर हम यहाँ पे यूक्रेन की एग्जांपल ले लें, यूक्रेन के ऊपर रशिया मतलब अटैक किया रशिया ने। अगर इंटरनेशनल लॉज को हम देख लें तो यकीनन रशिया ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। जो आप किसी एक सावरन मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर है क्या? रशिया के पास यहाँ पे ताकत है। हालांकि उसके अगर अगेंस्ट हम देख लें तो यूरोपीय यूनियन कोई आर्म ब्लॉक नहीं है, नाटो कोई आर्म ब्लॉक नहीं है। अमेरिका इज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास वेपन है, बहुत सारी चीजें उनके पास। क्यों? क्योंकि रशिया को पता है कि यार मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं, तो ये सारा कुछ कर रहा है। इसी तरीके से जब आप ये बात हिंदुस्तान के कॉन्टेस्ट में करते हैं तो खान साहब को क्या पता नहीं है कि हिंदुस्तान को पता है कि हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने कर लिया। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये वाली चीज? नो। आपके ऊपर जब आईएमएफ कह देता है सर कि आपको हम ये $1 बिलियन नहीं दे रहे, तो आप कहते हो यार कुछ भी हो, आप हमें ये $1 बिलियन दे दें, उसके लिए हमें इन लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तानी अवाम के साथ, आप करते हैं क्या? यही सेम सिचुएशन इंडिया के साथ। मैं कंपैरिजन यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन खान साहब ने जो यहां पे बात की कि सर हर मुल्क के अपने हालात है, आप उस लेवल पे अपने आप को जब लेके आएंगे फिर आप भी जो करेंगे आपको सुना जाएगा, आपकी भी दुनिया भर में रिस्पेक्ट होगी और सारी चीजें होंगी। फिर आपको ये वाली तकरीर नहीं करनी पड़ेगी किसी जलसे में जाकर, किसी रैली में इतने बड़े मतलब अवाम आपके सामने खड़ी, आप ये वाली बातें नहीं करते। आप ये वाली बात जो है यूरोपीय यूनियन के साथ आप डायरेक्टली, अगर ये मसला है फॉरेन ऑफिस उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसको उठाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब अक्सर के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं, क्योंकि एक मतलब एज ए डिप्लोमेट, एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक सीजनल पॉलिटिशियन है। मतलब दुनिया उनको जानती है, ये उनका काम है कि इस चीज पे काम करें। यहाँ ये वाली बात है, यानी जो आप ऑफिशियल बातचीत आपकी होती है वो, और अवामी बातें पब्लिक में जाकर वो बातें, वो और होती हैं, वो फर्क होता है उसमें। क्योंकि वहां आपने क्राउड को थोड़ा सा चार्ज करना है, हा हू जिंदाबाद फला मुर्दाबाद, ये वाली चीजें करनी होती है। तो वहां लोगों को क्या पड़ी हुई है कि यार आपको यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा तो आपको अमेरिका ने क्या कहा, और क्या उन्होंने हिंदुस्तान को भी कुछ कहा? अगर नहीं कहा तो क्यों? यहां पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे चीज समझ आ रही है और जो मैं समझाऊं, हम क्यों इस चीज को एज ए पॉजिटिविटी नहीं लेते? हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहा? और ये मेरे ख्याल मेरे लास्ट 2 या 3 दिन पहले मेरी एक सोलो वीडियो में मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा ये वाली धमकी यकीनन हिंदुस्तान को नहीं आई होगी। आप सुन सकते हैं उसको कि मैंने ये बात की है। खान साहब ने अभी की, मैंने उससे पहले की, कि ये वाली धमकी उनको नहीं आई। और क्यों नहीं आई, ये मतलब उस वक्त भी मैंने डिटेल में बताया था और अभी फिर बता देता हूं कि वो फर्क है, स्टेटस में फर्क है कंट्रीज के। वहां पर उनको पता है कि यार इनके साथ हमारा एक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम बिजनेस करते हैं इनके साथ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे बड़े बड़े जो कंट्रीज है वहां से ये वेपन्स लेते हैं और बहुत सारी चीजें इनको देते हैं, खरीदते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। क्यों कहेंगे उनको कुछ? ये फर्क, मसला ये है कि खान साहब पता नहीं
آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. ہم جیسے عام لوگوں کو جو پاکستان کی عام یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی. وہ وہاں کے ان کے ایمبیسڈر کیوں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مودی جی ایک بڑے لیڈر ہیں. یہ بات تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب جب پہلے بھی گئے تھے اس وقت بھی ملاقات ہوئی، لیکن ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن وہاں ان کے ایمبیسڈر نے یہ بات کیوں کی؟ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ بھئی آپ کی بڑی کلوز دوستی ہے رشیا کے ساتھ، ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ، آپ کا آنا جانا ہے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں. یہ امریکہ سے نہیں کہی یہ بات انہوں نے، اور مودی جی سے کہہ رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ یہ اگر یقین کریں کہ میں ٹھیک ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارے کلیشز بھی ہوں گے، ہیں تھے اور شاید رہیں گے، ہوتے ہیں. بٹ دا تھنگ از میں کہتا ہوں کہ یار ہم اس پوائنٹ پہ کیوں نہیں آتے کہ ہاں آج ہم ویک کیوں ہوئے، یا 2 سال 5 سال 10 سال میں ہم ویک اتنے لیول پہ کیوں آئے کہ چھوٹے سے چھوٹا کنٹری بھی جو ہے ہمیں وہ اہمیت نہیں دیتا. وجہ کیا ہو؟ ہم کیا نہیں چیک کر سکتے یہ چیز؟ اگر جلسے جلوسوں میں اس طرح کی تقاریر کرنے سے آپ کی فورن پالیسی ٹھیک ہوتی ہے تو سر آپ ایک نہیں 2000 تقریریں دے مار. آپ نے اسی ریلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں تک بکی، مطلب ان کا نام اس طرح فضلو کر کے زرداری، مطلب یار میں کہتا ہوں آپ اس کے اپوزیشن ہو، آپ کے اپوزیشن ہے یا کچھ بھی آپ کریں، لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ قائم رہے. آپ کو اس میں سے کسی نے گالی ان میں سے نہیں دی. اچھا پھر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لوکل ایشو نے، ہم انٹرنیشنل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر نریندرا مودی جی، آپ ان سے 2000 دفعہ اختلاف کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں سر، لیکن ان کی لینگویج میں ہم نے آج تک غالباً ان کو 7 یا 8 سال آئی تھنک سو ہو رہے ہیں if I'm not wrong، مطلب ایک ٹینیور تو انہوں نے پورا کیا، دوسرا ٹینیور ان کا چل رہا ہے. اس میں انہوں نے اگر کوئی بات لیٹ سپوز کی بھی ہے پاکستان کے حوالے سے، تو وہ بڑے نفی تلی جو لینگویج جس کو کہا جاتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے جی عمران خان تو یہ تو فلاں تو نہ. ان کو پتا ہے کہ یار میں اس طرح کی لینگویج یوز کرنے کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے جہاں پہ بات کرنی ہے وہ میں کر سکتا ہوں اور وہ میں کرتا ہوں، اور مجھے جہاں پہ ان کو تکلیف پہنچانی ہے وہ میں پہنچا سکتا ہوں. یہ اصل چیز ہوتی ہے جو خان صاحب مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب شاید کہتے ہیں کہ یار اس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کی واہ واہ کر دیں گے. سر کرتے ہوں گے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات آپ کر لو کہ، لیکن اس کا تعلق یہ اس لوکل اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایشوز کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل سینیریو میں بات کرتے ہیں تو وہ جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتی وہ بات. یورپی یونین کو آپ نے کیا کہا، یورپی یونین نے آپ کو کیا کہا، آپ کو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے آپ کو کیا کہا، آپ نے ان کو کیا کہا. یہ اور طریقے کی، کیونکہ ڈپلومیسی از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا جلسہ جلوس. کیا مودی جی وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے او یار مجھے تو دیکھو نا یار یہ ایمبیسڈر ہے، اس نے کہا یار یہ تو بڑا کلوز فرینڈ ہے ولادیمیر پیوٹن کا، آپ تو الائز ہو یار، وہ آپ کی سنتا ہے، آپ بڑے لیڈر ہو. میرا نہیں خیال کہ مودی جی کہیں پہ بھی یہ بات کریں گے کہ یار ان کے یوکرین کے ایمبیسڈر نے میرے حوالے سے یہ باتیں کی. مطلب ایک بڑی بات ہے، لیکن اگر یہی چیز سیم ایز اٹ از پاکستان میں ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کے لوگ تو یقین کریں کہ یہ ٹویٹر، فیس بک، یہ باقی میڈیا اس کا جسے کہتے ہیں نا پاڑ کے رکھ دیں گے. کہیں گے بھائی مطلب کس نے کہا؟ یوکرین کے ایمبیسڈر نے کہا کہ یار بڑا لیڈر ہے عمران خان. کہتے اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے گا، آپ لوگ اسی طرح کرتے، کہتے آپ کو بغض ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کو خواہ مخواہ کی مطلب ایک ایگو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. یقین کریں یہ بات کہی جاتی. لیکن شکر ہے کہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے اس ایمبیسڈر کی جو اس میں انڈیا میں ہے یوکرین کے، شکر ہے کہ وہ پاکستان والے نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کوئی اس قسم کی ویڈیو جاری نہیں کی، ورنہ ہم پہلے بڑے مطلب مصیبت میں. تو یقین کریں کہ ہماری وہ مصیبت سر آپ کی وجہ سے، آئی ایم سوری آپ پہ بڑا مشکل وقت ہے، اور میں میری یقین کرے ایز اے انسان میں کہہ رہا ہوں مجھے رشیا سے نہیں کچھ لینا دینا ہے، نہ یوکرین سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن جب عام لوگ سفر کرتے ہیں وہ کہیں کے بھی ہو تو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور میرے خیال ایز اے انسان ہونی بھی چاہیے.
बाकी मुल्कों की जंगें हैं, अमेरिका कुछ और प्रॉक्सीज खेलता है, रशिया बड़ी पावर्स हैं, चाइना है, यूके है, यूरोपीय यूनियन है, ये अपनी अपनी प्रॉक्सीज खेलते होंगे, लेकिन सफर हम जैसे आम लोग करते हैं। आज यूक्रेन के सिटीजन जो हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग होंगे वहां पर। फौज तो चलो उनकी जो लड़ रही है उनका बेचारों का तो यही काम है, वो लड़ना है उन्होंने, लेकिन जो आम आवाम तकलीफ में है, मतलब हमारे 3,000 पाकिस्तान के और पता नहीं शायद 20 या 30,000 मैंने सुना है कि गालिबन हिंदुस्तान के स्टूडेंट थे। कितनी परेशानियां मतलब देखी हैं हम लोगों ने पिछले 1-2 हफ्तों में, किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का, तो वो जो बेचारे वहां के रहने वाले, उनके लिए कितने मसाइल होंगे कि यार रशिया लाजमी सी बात है, एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन यूक्रेन उनका मुकाबला कर रहा है किसी तरीके से। लेकिन फिर वही बात आती है कि सफर कौन हो रहा है? अवाम, अवाम होंगे, मतलब जो नुकसान होता है सबसे ज्यादा वो आवाम का हो रहा होता है। तो ये वाली चीजें, खैर एनीवे कम टू द पॉइंट, और वो यही है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी से खान साहब कोई जितना मर्जी इख्तिलाफ रख सकते हैं सर, हमें कोई उससे वो नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के। लेकिन मैं ये बात बार बार ये दोहराता रहता हूं कि यार हम, वी शुड लर्न। कहा जाता है कि यार आपका दुश्मन भी अगर अच्छा जो करता है, आप उससे क्यों नहीं सीखते, उसमें बुरा क्या है? हमें सीखना, सीखना जो है हमें चाहिए इस चीज से कि भाई हमें उसको, उसके बारे में ये कहा जाता है उसने इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत है, वो हमें समझने की जरूरत है। और मतलब गालम गलोच से, किसी को बुरा भला कहने से, किसी को जी गुलाम फलां का, हमने ये चीजें की इसलिए वो करते हैं। हिंदुस्तान ने नहीं की ना कह सकते उनको। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के साथ उनका हो सकता है कि वो अपने हिसाब से करते होंगे, लेकिन ये वाली चीज नहीं वो कर सकते हिंदुस्तान के साथ। हो सकता है ट्रेड में कुछ ऊंच नीच कर ले, कुछ और कर ले, कुछ ना कुछ, लेकिन ये वाली चीज नहीं कर सकते कि वो कहेंगे जी हम तो लेटर लिख रहे हैं कि यार आपने ये क्यों कर दिया, ये नहीं कर सकते। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए उन लोगों ने क्या क्या चीजें की जो हम नहीं कर सके। बेशक उसमें पिछली हुकूमतों का भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमें इस वाली हुकूमत में हमारी फॉरेन पॉलिसी को हुआ। तो ये वाली चीजें समझनी पड़ेंगी। खान साहब, आपका तो लगता है कि जाने का वक्त भी करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन बातें ये हैं कि ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा है। आपकी ये तकारीर, इससे पहले भी जब आप हुकूमत में नहीं थे वो तकारीर, जब आप हुकूमत में आए वो तकारीर, आपकी ये बातें, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये कहीं नहीं जाती, ये रहेंगी। और आप रहें या ना रहें प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये वाली चीजें जो है जरूर मीडिया के पास रहती है और उसको वो दिखाते रहते हैं। लेकिन खैर एनीवे, फिर लोग कहते हैं जी आप मोदी जी की तारीफ करते हो। मैं यार कहता हूँ यार मैं नहीं, अपनी तरफ से मैंने कोई चीज ऐड नहीं की उसके अंदर। जो चीज थी, खबर थी, उसके ऊपर मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि उन्होंने किया, हमने नहीं किया, हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। सिंपल, मतलब ये कोई वो, मतलब इसमें कोई जिसे कहते हैं कि ये कोई अलजेब्रा नहीं है कि इसमें बड़े मुश्किल मुश्किल फार्मूलाज और इस तरह की चीजें लगती है, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन खैर एनीवे, एक दफा फिर मैं यही कहूंगा मोदी जी और उनकी टीम को कि यार यू आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर योर कंट्री। अपने मुल्क के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे उससे इख्तिलाफ है या नहीं है वो उनका मसला नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बेहतर कर रहे हैं तो यकीनन बेहतर उनके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी। उनके लिए नहीं है कि खान साहब उनको क्या कहते हैं या पाकिस्तान के शेख रशीद साहब उनको क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम, या शाह महमूद कुरैशी साहब उनको क्या कहते हैं कहें, वो कहता है आई डोंट केयर। ये असल चीज है। खैर एनीवे, ये कुछ चीजें थी मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लूं। कंडेमनेशन के हवाले से कि यूरोपीय यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान कंडेम करे, नहीं करता इमरान खान साहब, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक के साथ आप इस तरह का जिसे कहते हैं कि हम इस वक्त कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उनके साथ सींग फंसा लें, हालात काफी पतले हैं। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। किसी और न्यूज अपडेट में आपके पास साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर एंड बाय।